मैं जगदीश मिश्र, रतनपुर, मानस माला के अंतर्गत आज स्वामी विवेकानंद आंखों में आए हैं। तो उसी के बाद उसी भाग में मैं स्वामी विवेकानंद का, वैसे तो पूरा लिखा गया है, वो सब नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ अंश कह करके याद दिला देते हैं उनकी। हमको भी याद हो जाएगा, जो श्रवण करेंगे, श्रोता लोग रहेंगे, उनको भी उनकी याद आ जाएगी। फिर पुस्तक द्वारा शुरू किया जाएगा। मानस माला के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद का, उसके आगे का, अतिशय हूं मैं भाग्यवान जो इस मन में यह आया है, हरि की है महान कृपा कि वह व्यक्तित्व हृदय में छाया है। जिनका वर्णन करने की लालसा जो मन में आई है, लेखनी धन्य होगी अपना कदम बढ़ाई है। यद्यपि कविता की कला नहीं, आभा व्यक्तित्व में पा करके अस्तित्व जो छाया राष्ट्र पटल, उनके सम्मुख में आकर के लेखक द्वारा जो लिखा उसे पढ़ना, इस मन में ले आना, शब्द उन्हीं में से लेकर लिखना ही धन्य जीवन माना। जो विश्व पटल पर आकर के जगहित लगन लगाए हैं, स्मृति में उनको ला करके जनहिताय जग छाए हैं। कथनी करनी क्यों भूल जाएं, यह प्यारा देश हमारा है गर्व हमें अपने भारत का, वसुधैव कुटुंबकम मात्र न नारा है। दर्शन भारतवर्ष का जन जन की है चाह, धर्म नीति सहित जीवन रहे, जनहिताय हो राह। मानो भारतवर्ष अपना नरेंद्र रूप में आया है, संपूर्ण विश्व को संदेश दिया, वह जनहिताय समझाया है। करने सपना अपना आया है जन्म लेकर, 38 वर्षों में ही चल गया सीख दे देकर। जलथल नभ सरि सागर, वन उपवन हरे भरे, पर्वत चोटी घाटी मैदान जो हैं बिखरे। भाषाएं दूसरी हैं पर एक भाव सबके, अनुभव समान मन के, लक्ष्य है जन जन के। जग जन की इच्छा लक्ष्य बनाए हैं, लोगों को जगा कर धर्म निभाए हैं। सौंपे जीवन अपना जग हित और जग त्यागे हैं। जागो भारतवासी, यह भिक्षा हम सबसे मांगे हैं। हो भाग्यवान भारतवासी, जहां आए ऐसे लोग, भौतिक सुख माने स्वप्न सदृश, हरने जग का रोग। जग त्याग नहीं करना है, पर लीन नहीं हो जाना है। कर छानबीन व जांच परख, जीने की कला समझाना है। जीवन कितना है महत्वपूर्ण, इसको न व्यर्थ बर्बाद करो। अनमोल समय का सदुपयोग कर, मानव तन आबाद करो। स्वाध्याय नहीं क्यों करते हो, रस की करते पहचान नहीं। जो समय मिला व्यर्थ कर देते, सत्पुरुषों से ले ज्ञान नहीं। आश्चर्य बड़ा ही होता है, हो सावधान भावी पीढ़ी। पशु सा जीवन जाएगा बीत,
अब से ही चले उन्नत सीढ़ी। भारत में नीति श्लोक तथा दोहे कवियों के छाए हैं। दुर्भाग्य उन्हें लिखकर पढ़कर उपयोग नहीं कर पाए हैं। रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद माँ शारदा के उपदेशामृत में भरा है परमानंद। प्रस्तुत अंश में यह दिया गया है। ये सब उन्हीं की बातें हैं जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और मुख्य उद्देश्य हमारा है कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमारे सभी भारतवासी, भावी पीढ़ी जाग जाए और जागृत अवस्था में देश को की रक्षा करें, देश की संस्कृति को बचाएं, और फिर उन्हीं के विषय में विनय किया गया है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जगदम्बा माँ काली के शरण में आते हैं। जगदम्बा माँ काली के शरण में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति अटल निश्चय, व्यक्तित्व अजब व्यवहार विमल, सीना चौड़ा चौड़े ललाट, सामान्य ऊंचाई गुण भरे सकल। रामकृष्ण परमहंस के मन को भाते हैं। जगदम्बा माँ काली की शरण में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं। तन मन सुंदर शक्तिमान जबड़े, और गठीले बदन, पौरुष से युक्त मानसिक शक्ति, संपन्न रहा शारीरिक बल। तेजवान मुख आंखें सुंदर, ज्यों लगते हैं लाल कमल। माता व पिता की छाया में संस्कार सजाते हैं। जगदम्बा माँ काली के शरण में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं। तेजस्वी उभरे हुए नयन, अंतर्मुखी व ज्ञान गहन, ध्यान लीन चिंतन में लीन, अद्भुत था उनका आकर्षण। रामकृष्ण परमहंस शिष्य ऐसे शिष्य को पा फूले न समाते हैं। जगदम्बा माँ काली के शरण में आते हैं।